वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति राष्ट्रीय संगठन की तरफ से एक पत्र 19/7/2022 को द हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के नाम यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो भी केसेस यहाँ पर है, जैसे कि ईपीएफओ के संग चल रहा सुनील कुमार का केस जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन का हायर मामला भी शामिल है, और ऐसे ही जो भी केसेस है उन्हें हॉनरेबल यू ललित जी के सामने पेश नहीं किया जाए। और इसके क्या कारण है इसको भी इस प्रपत्र में उन्होंने समझाया है। इस प्रपत्र के साथ उन्होंने बताया कि 15/9/2021, 30/9/2021, 5/4/2022 और 2/7/2022 को लिखे गए समिति की तरफ से प्रपत्र इसी मामले में थे, और इसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र और निवेदन भी यहाँ पर किया था। पत्र में लिखा है कि 29/1/2021 को पेंशनर्स को सुने बिना, पेंशनर्स का पक्ष बिना सुने यहाँ पर हॉनरेबल यू ललित जी की ओर से ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के केसेस है उन्हें 29/2/2021 को 3 जजों की पीठ के सामने पेश कर दिया गया, और साथ ही पेंशनर्स को बिना सुने 25/2/2021 को बिना किसी प्रार्थना के पेंशन भोगियों के पत्र में पारित सभी आदेशों के सभी अवमानना आवेदनों और संचालन पर रोक लगा दी गई, और अंत में मामलों को शुद्धता के सत्यापन के लिए बड़ी बेंच को भेज दिया गया, 3 जजों की पीठ के बीच भेज दिया गया। चूंकि आरसी गुप्ता वाले जो भी मामले थे उन्हें ईपीएफओ और भारत सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, और इसके परिपत्र दिनांक 23/3/2017 के माध्यम से लागू भी कर दिया गया था। और इस प्रकार अंतिम रूप इस केस को प्राप्त होने के बावजूद भी इन केसेस पर यहाँ पर सुनवाई दोबारा से की जा रही है, और ये सुनवाई हॉनरेबल यू ललित जी के सामने पेश की जा रही है। चूंकि आरसी गुप्ता मामले पर पूर्ण रूप से निर्णय लिया जा चुका है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आरसी गुप्ता को चुनौती देने के किसी भी मुकदमे या उस पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरसी गुप्ता को पहले ही अंतिम रूप से सुना जा चुका है, उसका निर्णय लिया जा चुका है, लागू किया जा चुका है। हालांकि इस मामले को जानबूझकर उद्देश्य से पूर्ण तरीके से बड़ी बेंच के पास पेश किया जाता है, और वृद्ध गरीब पेंशनरों को अपूरणीय क्षति इससे हो रही है। जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति यू ललित ने बड़ी पीठ के संदर्भित करने के आदेश पारित किए हैं, इन मामलों को माननीय न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करना, या जिस पीठ में माननीय न्यायमूर्ति यू ललित जी मौजूद है उसी पीठ के सामने इसकी सुनवाई करना उचित नहीं होगा। वास्तव में जो आदेश 24/8/2021 को लागू किया गया था वह अवैध है, और यदि इससे आपत्ति या चुनौती दी जानी है तो इसे माननीय न्यायमूर्ति यू ललित के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, और एक प्राकृतिक नियम के रूप में माननीय न्यायमूर्ति यू ललित न्यायाधीश नहीं हो सकते। और इस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखकर यहाँ पर निवेदन किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो भी मामले हैं उन्हें हॉनरेबल यू ललित जी के सामने पेश नहीं किया जाए, और जो 3 जजों की पीठ इस केसेस को सुन रही है उसमें हॉनरेबल यू ललित जी को शामिल नहीं किया जाए। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बनी रहिए।